भट्ट दास रघुनाथ এছায় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ মহাভাব স্বরূপতম কৃষ্ণ প্রিয়া বরিয়সী প্রেম ভক্তি প্রদেবী राधिके तां नमाम्यहं राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश जासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयं जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वैराग्ययोगभक्तिरसं रत्नैरपयन् मामनभिस्वन्दं कृपाम्बुधिर्य परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि। बोलो गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वाभीष्टप्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, चातुर्मास्य व्रत शुभारंभ की जय, जय चातुर्मास्य व्रत पालनकारी भक्तवृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, व्यास पूर्णिमा की जय, व्यासदेव शुभाविर्भाव तिथि की जय, जय सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, जय गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास जी के शुभ आविर्भाव तिथि। अभी हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आश्रम में भगवत धाम वृंदावन, यहाँ पर हम लोग अहितु की कृपा से विराजमान हैं। वृंदावन धाम धामेश्वर स्वयं धाम स्वरूप बलदेव प्रभु वो मूल गुरु तत्व हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है तो उनके निकट पहुँचाना, उनके सेवा प्रदान करना, आश्रय देना, पालन पोषण करना, हाँ, सब बलदेव प्रभु का काम है। क्योंकि चिद बल वो बलदेव ही दे सकते हैं, और जब तक चिद बल नहीं है तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। कंस जरासंध भी थे किंतु प्रभु को नहीं समझे हैं, वो अपना दुश्मन समझते। तो बलदेव प्रभु की कृपा चाहिए, और ये धाम स्वयं बलदेव प्रभु हैं। धाम में किसी को प्रवेश देना है बिना गुरु वो कोई नहीं, बोले बिना गुरु भवनिधि तरे न कोई, चाहे शंकर विरिंची सम होए।
तो बलदेव प्रभु स्वयं कृपा करके किसी को आश्रय देते हैं, पालन पोषण करते हैं, भक्ति रस के द्वारा उनको सिंचित करते हैं, और नहीं तो कोई भगवत सेवा में अधिकार दे नहीं सकते। तभी हम लोग आज वैद्य जी के कुछ तत्वों के बारे में कुछ चेष्टा करेंगे, श्रवण कीर्तन करने की प्रयास करेंगे। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई तो ब्रह्मा जी ने देखा नर बानर, राक्षस, दानव, मानव सारे सृष्टि उन्होंने की, किंतु देखा एक दूसरे के प्रति सब समय आक्रोश है, क्रोध है, एक दूसरे का हत्यारा है। जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को मार करके अपना तब वो खुश होते हैं। ऐसा जीवों की दुर्दशा, और उन्हें सृष्टि करके बड़े दुखी हुए। क्या करा जाए? इन जीवों को कौन है शिक्षा देने वाला, कौन आगे बढ़ाएगा और ज्ञान कौन देगा? ये किसी को मानते नहीं है, और नाम ही है दानव, नहीं तो मानव है, राक्षस है, और वो एक दूसरे को दबाता है और दूसरे के ऊपर राजत्व शासन करना चाहता है, मालिकाना करना चाहता है, सभी प्रभु बनना चाहता है। तब उस समय ब्रह्मा जी ने देखा सत्य युग में तभी कुछ ध्यान करते थे, ध्यानस्थ हो गए, भूल गए सब। त्रेता युग आया तो यज्ञ करते थे। जब द्वापर युग आया तो सब भेद बुद्धि बढ़ गया। उस समय भाई भाई को नहीं समझता है, अपने बाप बेटे में प्रेम नहीं। गुरु शिष्य, शिष्य गुरु बन के गुरु को शिष्य बना के रखता है, दबा के। हमारे बात मानोगे तभी गुरु के पद पर रहोगे, नहीं तो नीचे उतार देंगे। तो द्वापर युग आया तो बड़ा विचित्र स्थिति आई, ब्रह्मा जी हार गए। तब उस समय ब्रह्मा जी ने उनके पास प्रणव मंत्र, बीज मंत्र है, ओंकार और क्लीम। तो उन प्रणव वाक्य ओंकार का जप करके, प्राणायाम करके, और भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर लिया। भगवान से प्रार्थना की, इन जीवों के लिए क्या किया जाए। क्षुद्र जीव, बुद्धिहीन, किंतु अज्ञ, अनभिज्ञ, किंतु बड़े तेज तर्रार है, सुनता नहीं, सुनेगा तो मानेगा नहीं। तो इनको क्या किया जाए और इनके लिए कैसे उपकार किया जाए? तब भगवान स्वयं बोले मैं अभी चातुर्मास्य के पहले दिन मैं आऊँगा। तो कैसे आना है? तो उस समय पराशर ऋषि ब्रज में रहते, दत्तात्रेय, पराशर, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, गौतम, हरित, जितने भरद्वाज, सब ऋषि महर्षि का नियम है, जब चातुर्मास्य आता है उसके पहले ही ब्रज में सब लोग सम्मिलित होकर के, एकत्रित होकर के एक जगह रहते हैं। 4 महीना कोई इधर उधर भटकते नहीं। जब भागवत पढ़ेंगे तो देखेंगे पहले ही नारद ऋषि की कथा उपाख्यान आता है। तो नारद ऋषि देखते सारे ऋषि महर्षि, तपस्वी, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब एकत्रित होकर के एक जगह में 4 महीना चातुर्मास्य व्रत पालन किया और धारण किया। उसमें नारद ऋषि स्वयं माँ के साथ छोटे बचपन में वहीं विराजमान थे। कैसे विराजमान थे? माँ झाड़ू पोछा करती, लकड़ी ला के देती,
फूल फल चुन के देती और उनके पत्तल वत्तल उठाती और उनको जो ऋषि महर्षि दिन के अंतिम समय में एक बार वो भी फल फूल कंदमूल से ही अपना निर्वाह करते। सारा दिन यज्ञ कीर्तन कथा सत्र चलता। तो शाम के समय जब कुछ भोजन करते उसका उच्छिष्ट अपने पुत्र नारद ऋषि को भी देते, खुद भी पा लेती थोड़ा। ऐसे 4 महीना बीता तो जब ऋषि लोग जाने लग गए तो नारद ऋषि जो बालक थे रोने लग गए। ऋषि लोगों ने एक मंत्र दे दी, बोले ये मंत्र का साक्षात्कार कर लेना, भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। फिर चले गए और नारद ऋषि क्या कर रहे हैं, छोटा बालक ध्यान करते हैं भगवान का मंत्र का, माला का करते हैं। अब वो माँ का प्यारा बेटा है, बेटा खा ले, बेटा सो जा, नहा लो, वो सब समय तंग करती है। बहुत परेशान हो गए, क्या करे, ये न माला मंत्र करने देती है, दिन भर अपने लड़ाएगी और खाने पीने की सोचती है। उस समय नारद सोचते मैं कैसे भाग जाऊं, माँ छोड़ती नहीं है, रात को सोती है तो पकड़ के कोई भाग न जाए। एक दिन काल के प्रभाव से माँ को सांप ने डस दी, मर गई तो बोला अब मुक्ति मिली। चला गया जंगलों में वहाँ जाके मंत्रों का ध्यान करने लग गए। भगवान श्रीहरि साक्षात्कार दर्शन दिया और बोले तुम्हारा नाम और मंत्रों का सर्वत्र तुम कीर्तन करो, प्रचार करो, जब समय आएगा मैं तुमको अपने पास ले लूँगा, अभी तुम कथा फिर नाम का कीर्तन करो। तो भगवान तो उपदेश देके चले गए। यहाँ क्या हुआ, पराशर दत्तात्रेय जितना ऋषि लोग सब वृंदावन आए, क्योंकि 12 वनों में वृंदावन सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। वृंदादेवी के 12 वन 12 उपवन हैं, किंतु वृंदावन खास स्थान है, यहाँ भगवान की लीला भूमि। तो इसलिए वो लोग आए, ऋषि महर्षि काल से व्रत शुरू होगा, तो आज हम लोग कहाँ अब की बार व्रत होगा, सबसे सोला मटला करने के लिए आए। जब लौट के जा रहे थे इतने में आंधी तूफान वर्षा, शाम के समय काल शाम के समय सब मिलजुल करके जा रहे हैं। जमुना नदी पार करके पल्लीपाट दुर्वासा का आश्रम है, दत्तात्रेय पराशर सबका आश्रम है, सप्तर्षि टीला है, बोली टीला, ध्रुव टीला सब मथुरा में, अम्बरीश टीला सब मथुरा में है। ये लोग मथुरा में ही मधुपुरी वहीं रहते थे, क्योंकि वृंदावन सिद्धभूमि है, मथुरा में साधन का क्षेत्र है। मथुरा देवी कर्म ज्ञान योग से मुक्त करके अपराकृत भक्ति करने के लिए समस्त शक्ति प्रदान करती है। फिर वृंदावन आसान है, विश्रांति तीर्थ में विश्राम स्नान करके विश्राम करने के लिए वहाँ रह के फिर ब्रज में आते हैं। और ऋषि जा रहे, इतना यमुना जी में बाढ़ आई, आज के जैसे इतना तो नाली तो नहीं है, कितनी लंबी चौड़ी यमुना, वो कहाँ गोकुल और कहाँ ये मथुरा, सब यमुना। और इतना बाढ़ आए तो मल्ला को बोले भाई मुझे पार कर दे। तो ऋषि को सब जानते थे, प्राचीन ऋषि है, वृद्ध, बोले मैं नहीं पार कर सकता महाराज, आज रात को हमारे घर में रह जाओ, कुटिया में रहो, कल सुबह पार कर देंगे। बोले क्यों? बोले रात को बाढ़ आए, नौका हम संभाल नहीं सकते, आंधी तूफान है, बिजली कड़क रहे, बरसात हो रहे, नहीं पार कर सकते। तो ऋषि बोलते मैं तो काल चातुर्मास्य है, मैं आज पराये घर में रहूँगा नहीं, पराया अन्न खाऊंगा नहीं, चातुर्मास्य का नियम है। दूसरे के बिस्तर में बैठना नहीं, दूसरे के
परायन्न खाना नहीं और झूठे मूठे खाना नहीं, अन्न दिन के अंतिम छोड़ में एक बार खाना है और चातुर्मास्य के बहुत नियम है। तो ऋषि बोले मैं तो काल से व्रत हुआ, मैं जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। तो उनके एक लड़की थी, वो भी कैसे लड़की, एक दिन जमुना में एक बड़े मछली मिले, मर गया, उठा के लाया, पेट चीरा तो एक लड़की मिली सुंदर सी, किंतु उनके शरीर में मछली की गंध है। देखने में तो बहुत सुंदर है किंतु सारे शरीर में मछली की गंध, और मछली की ऐसे गंध होता है कच्चे मछली की कि उसके पास में नहीं झाँकते, दूर से देख के बाबरे हो जाते, किंतु उनको पास में कोई नहीं आता। और बेटी बोली हाँ पिताजी मुझे आदेश दे दो, मैं नौका चला करके पार करके आऊँगी। बोले बेटी तू कैसे पार करेगी? बोले मैं करूँगी, ऋषि को रहना नहीं है, मैं पार करके अभी आती हूँ। तो इतनी लंबी चौड़ी जमुना कैसे नाव चलाएगी? बोले मैं आपके बाप की बेटी हूँ ना, मेरे को बहुत ताकत है। ऋषि को बैठा दिया नौका में, नौका खोल दी, किंतु नौका का तेज धार, वो बाढ़ आई हुई है, वो कहाँ भागे ले गए कोई पता ही नहीं। अंधेरे में कुछ दिखे नहीं, बिजली कड़क रहे हैं, जाके एक टापू में नौका अटक गया। और लड़की उतरी कि टापू से कम पानी में तो लाऊं फिर चलूँगी, किंतु नहीं निकाल पाए, फंस गए। और इतना बाढ़ है। इधर क्या हुआ, और ऋषि बिजली से कड़क रहे, देखा लड़की बहुत मेहनत कर रही है किंतु खोल नहीं पा रहे। उनकी तरफ देखा कि नहीं, बस इतने में 16 साल के लड़का हाँ जन्म ले ली। लड़की बड़ी लज्जित हो गई, ये क्या हुआ? ऋषि ने मेरे को देखा तो मेरे हैं देखते देखते गर्भ भी हो गया, बच्चे भी हो गए, और वो इतना बड़ा 16 साल का, वो कितना सुंदर। माँ को प्रणाम किया, पराशर ऋषि को प्रणाम किया, मेरे लिए क्या आदेश है? बोले ये आदेश है, जगत में ज्ञान विज्ञान है नहीं, ज्ञान है तो विज्ञान नहीं, अर्थात अनुभव शक्ति नहीं, पालन करने की सामर्थ्य नहीं, जानते बहुत कुछ है मानते नहीं, और सब पशु प्राय हो चुका। ईर्षा देश कलह मात्सर्य और राग देश अभिनिवेश अस्मिता अविद्या अस्मिता, क्या अवस्था है। कोई किसी को मानता नहीं और किसी पर झुकने को नहीं। चाहे बाप कितना समझाए बेटे को, बेटा कहेंगे बूढ़ा सटिया आ गया, अब तेरी बात नहीं मानता, मेरा बात तू मान। भाई भाई को नहीं मानता तो क्या करे? इसलिए हम हैरान हो गए। तो आप ऐसा करो, समस्त जीवात्मा के लिए कल्याण के लिए सोचो, इनको ज्ञान के स्रोत में अभिषिक्त कराओ, अर्थात रोम रोम में ये ज्ञान की ज़रूरत है। यदि ज्ञान नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है, उनके समान दुखी कोई नहीं है। सामंजस्य नहीं कर पाता, विचार नहीं कर सकता, क्या भला क्या बुरा जानता नहीं, तो क्या करेगा? उत्पात करता है, आखिरी में दुखी होता है। तो वो क्या किया? पराशर ऋषि ने आदेश दिया, जाओ केदारनाथ में बद्रीनाथ याद बद्री ब्रज में आदि केदार आदि बद्री है, वहाँ जाके तपस्या करो और वेद वेदांत शास्त्र गीता भागवत उपनिषद पुराण सब रचना करो। तामसी व्यक्ति के लिए तामसी पुराण करो, राजसी व्यक्ति के लिए राजसी करो, सात्विक के लिए सात्विक, और निर्गुण तत्व के लिए जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। प्राइमरी स्कूल के बच्चे आगे चल के MA PhD करेगा, किंतु पहले दिन तो MA PhD वो समझता नहीं, अक्षर ही जानता नहीं। इसे तामसी व्यक्ति के लिए भी तामसी पुराण चाहिए। मछली खाएगा, मांस खाएगा, हैं, और
सड़ा गला खाएगा, बासी खाएगा, दारू पिएगा, हाँ, अनप शनप काम करेगा, तो इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाएगा? सुनेगा किसी की नहीं, मार काट करेगा, बह लिया है, हैं। और क्या बताऊँ, ये सब अब जात पात का तो नाम लेना बहुत कठिन है। तो इसलिए उत्पात मचाता है और वो सोचता है मैं ही शेर सवा शेर हूँ, मानता किसी की नहीं। तो इनके लिए तामसी पुराण करो। फिर राजा महाराजा भोगी, इनके लिए राजसी पुराण करो। और सात्विक पुराण ब्राह्मण देवताओं के लिए, उनके लिए करो। सब में किंतु सबके अंदर शक्ति संचारित करना। थोड़ा पालन करने के बाद, जैसे आज प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, कल को हाई स्कूल जाएगा, कल को कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, किंतु एक दिन में तो नहीं संभव। तो तामसी व्यक्तियों को रास्ता में मंगाना लाना है। देखो भाई, तुम मांस खाना, किंतु यज्ञ में बलि चढ़ा के तब लेना। अच्छा, दारू पीना, किंतु सब दिन नहीं, सोमरस पीना, वो भी हैं। और जिस दिन यज्ञ करोगे उस दिन सुरापान करना। अर्थात विधि नियम के द्वारा धीरे धीरे उनको सुधारना है, आगे बढ़ाना है, हैं। एक दिन में तो होंगे नहीं। तो तामसी पुराण में नियम कर दिया। राजसी पुराण, राजा महाराजा को देखो, ये जो सोमवार आता है, शिव जी का दिन है, उस दिन ये सब मांसाहारी और राजकीय भोजन नहीं करना है। उस दिन शिव जी के लिए फल फूल चढ़ाना है, कंदमूल। अच्छा, तो वो लोग तो भंग छानते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, दुनिया भर के उल्टा पुल्टा सारे काम करते हैं। तो उनको एक दिन के लिए सोमवार नहीं करना, उस दिन रुद्राभिषेक करना, उस दिन हैं, और शिव जी के आशीर्वाद मिलेगा। एक दिन कर दिया और शिव जी की कृपा मिल गया तो अपने आप ही सुधार देंगे। ऐसे ही सात्वियों के लिए सात्विक पुराण, निर्गुण के लिए तो उनको आदेश दिया। जब आप बद्रीनारायण जाएंगे ब्रज में, वहाँ बैस गुफा है, हैं, बद्री का आश्रम में ही बैस गुफा है। बैस जी वहाँ जा कर के तपस्या किया, धीरे धीरे करके वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र पुराण हैं सब कुछ प्रकाशित किया। जो स्त्री और शूद्र है, बुद्धि नहीं है, उनके लिए इतना सुंदर सुंदर उपाख्यान बनाया है। जैसे सत्यनारायण की कथा देते हैं, देखो तुम्हारा नैया डूबेगा नहीं, तुम पार पा जाओगे। कोई संतोषी माँ का कथा है, कोई गायत्री की कथा है, कोई ऐसे गल्प हैं। ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। क्योंकि बिना फल के तो कोई कुछ करेगा नहीं, चाहिए हमें चाहिए, हैं, तो ये मिलेगा। तो उनको लालच देके तामसी पुराण कर दी। करते 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 उन्होंने समस्त वेद उपनिषद करके अब देखा प्रचार कौन करेगा, सारा जगत में कौन प्रचार करेगा। सोच रहे थे तो व्यास स्वयं कैसे नारायण था, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम तत्वजयम उदीरयेत्। स्वयं व्यासदेव कौन है, देवी सरस्वती को बुलाया, बोले तुम ऐसा करो, बुद्धि और विवेक दो। ये इनके अंदर बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, ये तो किसी को मंत्रंता है नहीं, हाँ, सिर सवा सिर है, सबको सद्बुद्धि दो। सरस्वती अर्थात नाम क्या है, सरस्वती, स्वर है, 7 स्वर है, हैं, जिसमें हैं शक्ति है। किंतु कैसे ले, तो देवी को बोला सबको शक्ति संचार करो, इनको शास्त्र पढ़ने की योग्यता दो, अधिकार दो, और भला बुरा का ज्ञान दो। तो देवी को बुलाया, किंतु सब जगह में जाकर प्रचार कौन करे। तो व्यास जी ने 4 शिष्य बनाए हैं, वैशंपायन, जैमिनी, पैला, सुमंत, 4 शिष्य बनाया। बोले जाओ तुम लोग वहाँ प्रचार करो। किंतु देखा धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 चतुर्वर्ग उन्होंने प्रचार शुरू की। किंतु लोगों ने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, सुखी हो गए, संपन्न हो गए। क्यों? धर्म पालन करने लगे, अर्थ अनायास हो गया, मिल गया, हैं, और उनके कामना वासना
कामना वासना कोई पूर्ति हो गई, अब क्या हुआ, मुक्ति आसान हो गया। किंतु आगे की बात नहीं बताया। आगे की बात, मुक्ति के बाद क्या करेगा, आगे मुक्त हो गए अब क्या करेगा। तो व्यास जी स्वयं कुछ बोले नहीं। अब क्या हुआ, व्यास जी स्वयं दुखी है, अप्रसन्न है, सब कुछ कर लिया किंतु देखा तो बड़ा मुश्किल, मैं खुश नहीं हूँ। इतने में नारद जी आए। नारद जी व्यास जी के आश्रम में आकर ये पूछे, आपको अप्रसन्न क्यों देख रहा हूँ, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। 18 पुराण, 108 उपनिषद, उपपुराण, वेद वेदांत कुछ तो छोड़े नहीं, किंतु आप दुखी क्यों। तब बोले नारद जी, व्यास जी बोले मेरे को पता नहीं चल रहा है। नारद जी बोले आपने शास्त्रों में ये भी कहा सूर्य भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, हैं, सबको भगवान बना दिया और सबका महिमा ऐसे गान किया, लोगों को पता ही नहीं चल रहा अब कौन किसको माने, किसकी पूजा करे, किसके ध्यान करे, किसके आश्रय ले और किसकी बातें सुने। कोई तो सूर्य की उपासना करता है, कोई शिव की उपासना करता है और एक का उपासना करता है दूसरे से विरोध करता है। मैं शैव हूँ, तुम विष्णु का भक्त है, लड़ मरता है। कोई किसी के साथ सामंजस्य नहीं है। अब क्या होगा, सबका मालिक कौन है, ईश्वर परमेश्वर कौन है, जीवों को पता ही नहीं चलता है। जो जिसको मानता है उसी को ही उन्हीं सुनता है और उन्हीं को भगवान मान लिया। आपने कहा जो गणेश को मानता है वो किसी को नहीं मानेगा, बोले गणेश ही हमारा सब कुछ है, भगवान है। अब क्या होगा, इससे आप दुखी है, जीवों को भ्रमित कर दिया। अब पहले बोलो ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। उस समय व्यास जी बोले कैसे संभव, कैसे मैं समझूं। तो बोले देखो हाँ, सब काम अपने आप किया, गुरु तो किया नहीं है। अब मैं आपको मंत्र देता हूँ, समझाता हूँ, इसका ध्यान करो, जप करो। जो परंपरा से मेरे को मिला है, जो ऋषियों ने मेरे को मंत्र दिया है, मैं साक्षात्कार किया प्रभु का, उसका मैं मंत्र आपको बताता हूँ। जब व्यास जी मंत्र प्राप्त करके ध्यान करने लगे, क्या देखा, साक्षात भगवान को देखा और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को देखा। हाँ, वो कैसे हैं, कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयानि सर्वभूतानि जंतरूलानि मायाः। ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्वकारण कारणम यतिशांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिलयंती जुगे जुगे। जुग जुग में विभिन्न अवतार आया, राम भी आए, नृसिंह भी आए, कल्कि आए, वराह आए, वामन आए, कितने अवतार भगवान का असंख्य आए, किंतु ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण है, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण आदि गोविंद। ब्रह्मा जी तत्क्षणात प्रकट हो गए। क्या बोलते हैं व्यास जी के सामने, लिखो ब्रह्म संहिता, ब्रह्म स्तुति लिखो, कौन ब्रह्म है। हैं, उस समय ब्रह्म स्तुति खुद बोलने लग गए और व्यास जी लिखने लग गए। व्यास जी ने सब कुछ लिखवाया गणेश से, गणेश को लिखिया बनाया और व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे। गणेश जी को बोला, ए मैं शास्त्रों को रचना करूँगा, तुमको लिखिया बनना पड़ेगा। बोले मैं आदिदेव सबकी पूज्य हूँ, मैं लिखिया बनूँ, नहीं बनूँगा। बोले देख समझ लो, जो मैं कह रहा हूँ सुनो और समझ करके लिखना। नहीं लिखोगे हाँ तो भगवान के विरोधी बनोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तो अब गणेश जी राजी हो गए लिखने के लिए। लिखूँगा ठीक है, किंतु एक बार यदि बंद करेंगे तो नहीं लिखूँगा, 24 घंटा चलना चाहिए। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन नहीं लिखूँगा।
तो गणेश जी को बोला व्यासदेव जी, सुन लो एक बात, जो कुछ मैं कहूँगा बिना समझे लिख दिया तो सर उड़ जाएगा, एक बार उड़ गया, ये दूसरी बार उड़ेगा तो फिर मिलेगा नहीं। तो गणेश जी बोले अच्छा। तो व्यास जी क्या करते थे, अनर्गल बोलते जाते वो लिखते जाते। जब देखते थे अब ये भंडार में कमी आ गया, और तो इतने में ऐसे श्लोक बोल देते, वो समझते समझते खुजली माचाते, सर को खुजलाते खुजलाते उन्हें 50 श्लोक और बना लेते हैं। और यदि नहीं समझे तो फिर मुझसे पूछ, समझ कर लिख। तो जब स्वयं ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्म संहिता अर्थात भगवान के कौन आदि अनादि, कौन परमेश्वर हैं, ईश्वर तो बहुत है, परमेश्वर कौन है? क्योंकि देवताओं में हैं, साधारण मनुष्य में 50 गुण होता है, देवताओं में 55 गुण होते हैं, और 60 गुण भगवान के अवतारों में होता है। किंतु जो स्वयं परमेश्वर परात्पर परब्रह्म, उसमें 64 कला होता है, 64 गुण होता है। वो 4 किसी में नहीं होगा, वो केवल कृष्ण में है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, जितना रामादि नारायण परावस्था अवतार है, भगवान के सबसे श्रेष्ठ अवतार राम है, नारायण है और नृसिंह, 3 श्रेष्ठ अवतार है। किंतु भगवान स्वयं अवतारी कृष्ण है, वो लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक प्रेम पुरुषोत्तम है, एक ये लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए कृष्ण की स्तुति किया। अब वो समाधिस्थ हुए तो पूरा कृष्ण लीला देखा, देख करके उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण रचना की। जब पुराण भागवत रचना किया, सोचते हैं ये पंचम पुरुषार्थ, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए पुराण को तो प्रकट तो किया, किंतु प्रचार कौन करेगा? मेरे शिष्यों को तो पहले मैंने धर्मार्थ कामों को सिखा दिया, किंतु पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम विधि तो नहीं सिखाया, अब क्या करूं? इतने में सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण लीला अंतर्ध्यान हो गया, वो राधा रानी के लीला सुख, वो सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो ले नहीं गए। उड़ते उड़ते पूरा विश्व भ्रमण किया करके केदारनाथ में गए, देखा बड़े सुंदर सुहावना आश्रम है, शिव जी सब समय भगवत कथा कीर्तन करते हैं, और कभी नाचते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी कथा का लाखों करोड़ों पशु पक्षी सब सुनते हैं। मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, खर, नर, राक्षस सभी शिव जी की कथा सुनते हैं। ऐसे कथा तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, भगवत लीला सब कीर्तन करते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी तोता के रूप में वो आम के पेड़ में बैठ गए, कथा सुनूंगा, क्योंकि भागवत कथा कोई नहीं करता। शिव जी भागवत कथा शुरू किया और पार्वती जी को बोले अमर कथा मैं सुना रहा हूँ, सुन लो। सबको सुना रहे, किंतु कथा शुरू किया तो सो गई। भागवत शुरू हो गया कि नहीं, बस सो गए और खराटे लेने लग गए। अब यदि शिव जी कथा बंद कर देंगे, वो तोता सुखदेव पेड़ के ऊपर बैठकर हुंकारी भरने लग गए, हूँ हैं करने लग गए, जैसे कथा चलते रहे। शिव जी ध्यानस्थ है, कथा कर रहे हैं और सुखदेव हुंकारी भरा। जब कथा पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन 7 रात, इतने में क्या हुआ, पार्वती उठी, बोले भगवान आपने क्या कहा? तो तुम कहाँ हो? तो मैं सो गई। अच्छा, तुम कथा नहीं सुना, हुंकारी किसने भरा? अब देखने लग गए, देखो पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है, त्रिशूल ले लिया और पीछे भागने लग गए, बोले मार डालूंगा इसको। इसने सूर्य पे भागवत सुन लिया, हैं, अनधिकारी, और एक तोता चिड़िया। अब वो उड़ते उड़ते केदारनाथ से नीचे बद्रिकाश्रम तक आ गए, जहाँ वैष्णदेव जी ये जन्मभूमि और कर्मभूमि, हिमालय में, वहाँ कर्मभूमि में वो ये सब गणेश को देके लिखा रहे थे। अब क्या किया, वहाँ वो तोता उड़ते उड़ते आया, तो वैष्णदेव और उनके पत्नी बिटिका वहाँ पर विराजमान, उन्हें जम्बाई ली। तो तोता क्या सोचते हैं, कोई खोडरा होगा, तो अंदर घुस गया, हाँ, बचने के लिए अंदर चला गया।
बेटी क्या कह रही है, क्या हो गया, एक, एक क्या आत्मा हमारे अंदर घुस गया। इतने में शिव जी आए, बैस जी को पूछे, आपने तोता को देखा, उड़ते उड़ते आया। बोले क्यों, तोता से क्या हो गया आपको। बोले तोता ने पूरा भागवत कथा सुन ली, तो ये सुन के फल क्या होता है। बोले अमर बन गया। बोले अरे भोलेनाथ, यदि अमर बन गया, त्रिशूल लेके भाग रहे हो, कैसे मारोगे उसको। अमर कथा सुन के अमर हो गया, अब मार कैसे सकते हैं। इतने में बैस जी ने स्तुति की, ये देखा अजर अमर आत्मा बेटिका के मुंह में प्रवेश कर गया और गर्भ में आ गया, और 16 साल उसके अंदर बैठे रहे, निकले नहीं। वो प्रार्थना करे बैस जी, अरे पुरुष महाशय कोई भी हो, आप निकल तो आओ। बोले माया में नहीं आऊँगा, माया पकड़ लेंगे तो जकड़ लेंगे तो मैं भूल जाऊँगा। आप कहेंगे मेरे बेटा, माँ कहेंगे मेरे बेटा, हैं वो बाप बनेगा, माँ बनेंगे, और दुनिया वाले रिश्तेदार नातेदार हमें भगवान से अलग करके अपना छीना झपटी करके अपना बना लेंगे। मुझे नहीं अपना, माया में आना नहीं है। तो माया को हटाओ तब आऊँगा। तो उस समय द्वारका में भगवान कृष्ण थे। बैस जी वहाँ तक पहुँचे, उसके प्रार्थना की, हमारे पत्नी के गर्भ में एक आत्मा है, आ नहीं रहा है, अब माया को हटा दो तो आएगा। बोले माया हटाऊंगा तो संसार नहीं रहेगा, माया के द्वारा ही तो संसार चल रहा है, और कैसे हटाऊं। बोले कुछ भी करो। तो ठीक है, गाय के सिंग के ऊपर एक सरसों रख देने से जितना देर वहाँ ठहरता है, एक सरसों रख दूंगा, इतने देर के लिए मैं हटाऊंगा। बोले कि इतने बहुत है। बस इतना कहा वैष्णदेव आए, बस भगवान ने गाय के सिंग के ऊपर सरसों रखा। कितने सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं ठहरता है तो नीचे लुढ़क जाएगा। इतने में सुखदेव निकल कर बाहर चल गए, नंगे धड़ंगे, 16 साल का, एकदम जंगल में। और वैष्णदेव पीछे भाग भागे जा रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। हाँ, वहाँ से प्रतिबिंब शब्द आता है, कौन किसका पुत्र है। और देखा अप्सरा कुंडों में नहा रही थी। वैष्णदेव जी को देख करके कपड़ा वपड़ा पहन के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आड़ में छिप के। वैष्णदेव जी कहते मेरे 16 साल का नंगा लड़का गया, तुम्हें शर्म नहीं आई तब कि मैं बूढ़ा हूँ, बाल पक गया, दाढ़ी, और मेरे को देख करके तुम शर्माती हो और कपड़ा पहनती हो और आती हो, उसको देख के शर्म नहीं। बोले उसका तो शरीर का ज्ञान ही नहीं, वो है कि नहीं उनको पता ही नहीं, वो तो ब्रह्मलीन है। अच्छा, किंतु वैष्णदेव जी जंगल में गए थे, ढूंढे तो मिले नहीं, लौट के आया, आकर के बहेलियाओं को मंत्र सिखाया, जा ये मंत्र, हाँ, जो दी तू बंसी से कीर्तन करेगा या ऐसे कीर्तन करेगा तो सारे पशु पक्षी तेरे पर अपने आप आ जाएगा। मारना मत, जिंदा पकड़ के मेरे पास ले आना, तेरे को बहुत इनाम दूंगा। तो जब भागवत के श्लोक को सिखाकर भेजा बहलियाओं को, वो वहाँ जाकर के कृष्ण के रूप गुण लीला का कीर्तन करने लगे। और देखा गया सारे जंगल के हाथी, शेर, घोड़ा, भालू, हिरन सबरे आ गए। बोल बाबा ये सिद्ध बाबा है, कैसे मंत्र दिया, और उन्हें कहा मारना नहीं। इतने में सुखदेव गोस्वामी नंगे धड़ंगे वो भी आ गया, आकर बोले तुमको किसने सिखाया ये मंत्र हैं, भगवान के दिव्य मंत्र किसने सिखाया। बोले हमारे गुरु हैं। तो चलो कहाँ हैं, हैं? तो सबको छोड़ के इनको लेके आया। वैष्णदेव जी तो बहुत खुश हो गए। फिर इनको पूरा भागवत पढ़ाया, पढ़ा करके तब बोले अब प्रचार करना है। तो पहले परीक्षित के सभा में सुखताल में हैं 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज को और ऋषि महर्षि को भागवत सुनाया हैं। उसमें वैष्णदेव जी भी आए, पराशर भी आए, देवल, हारित, गौतम, 60,000 ऋषि, सोनकादि सभी आए हैं। अब तक जो धर्म का पालन किया किसी का उद्धार नहीं हुआ। जब ये भागवत धर्म का पालन किया, श्रवण किया केवल, तभी देखा क्या दिव्य शक्ति आ गया है। इतना शक्ति जिसमें कि माया का कोई विडम्बना नहीं है, प्रताड़ना नहीं है, माया स्पर्श नहीं कर सकती है। उस समय सुखदेव गोस्वामी
एक बार भागवत किया, फिर नारद जी ने ये भागवत को दोबारा किया, फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी के निकट सुना। धीरे धीरे भागवत का प्रचार होके जगत भागवतमय कर दिया। तो आज ये वैष्णदेव जी के आविर्भाव तिथि है। इसमें जो जितना व्यास के प्रति शरणागत है, इतना ही उनके अंदर में शक्ति का संचार होगा। वही इतना ही विस्तार कर सकता है, इतना ही प्रचार कर सकता है। और व्यास जी स्वयं यह भगवत प्रेम और भगवत भक्ति सब उनको संपन्न कर देंगे। इससे जब आषाढ़ी पूर्णिमा आता है, चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को बुलाया, बोले देखो काल आषाढ़ी पूर्णिमा, काल से चातुर्मास्य शुरू होगा, तो कौन व्यास का पूजन और व्यवस्था करेंगे? इसमें व्यास पंचक, आचार्य पंचक, कृष्ण पंचक, तत्व पंचक, गुरु पंचक, 7 पंचकों की सेवा पूजा होता है। कौन करेंगे? तो उस समय श्रीवास पंडित बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, किंतु मैं व्यवस्था करूँगा। ये नहीं कि व्यास का पूजन करा खाली पीली, और जितने भक्त समाज, ब्राह्मण, देवता, जितने जगत के जीव हैं, ये प्राणी मात्रों को तो व्यास की कृपा प्रसाद देना है ना। केवल भोजन करने से कृपा नहीं होता, यदि अज्ञानता नहीं जाता, यदि कानों में यदि वो शब्द ब्रह्म नहीं पड़े तो इसलिए वो ज्ञान की जो बातें हैं, शक्ति है, वो केवल कथा के माध्यम से ही जाएगा, कीर्तन के माध्यम से जाएगा, प्रसाद के माध्यम से चित्त शुद्धि और वृत्ति, शुद्ध वृत्ति मिलेगा। तो उस समय महाप्रभु जी ने बोला ठीक है, काल हम सब सम्मिलित होंगे श्रीवास पंडित के घर पर, आषाढ़ी पूर्णिमा में व्यास का पूजन होगा। तो पुरोहित कौन बनेंगे? कौन पुरोहित होंगे? तो सब ने महाप्रभु के ऊपर प्रार्थना की, आप निर्णय करो। तो फिर नित्यानंद प्रभु को पुरोहित बनाया कि आप पुरोहित ही करेंगे और श्रीवास पंडित सारे व्यवस्था करेंगे। और हजारों लाखों भक्त, कितने अनगिनत सारे ब्राह्मण, देवता, जितने भक्त सब सम्मिलित हुए। सुबह से सब स्तुति, गंगा स्नान करके आया, तिलक चंदन आदि संपन्न होकर के गायत्री का मंत्र का जप किया, व्यास के जी लिए आसन बिछाया और उनका उपायन समस्त यज्ञ आदि शुरू हो गया। अब क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु के हाथ में पूजा का भार है, माला दे दी, सब दे दी, व्यास का पूजन करो। तो हूँ कर रहे, हाँ कर रहे, घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, चारों तरफ घूम रहे हैं। सब लोग बोले ये महाप्रभु ने इनको आदेश दिया पूजा करने के लिए, क्या सुनते नहीं? इतने महाप्रभु आए, बोले सिपात क्या, क्यों नहीं पूजा कर रहे हैं? समय चला जा रहा है, हाँ पूजा का समय व्यतीत हो रहा है, करो पूजा करो। तो उन्हें झट माला चंदन लेके महाप्रभु को पहना दिया और महाप्रभु चरण में पुष्प दे दी। देखिए, और अब आपका आदेश होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे लिए कोई अभिभावक नहीं है, हम स्वतंत्र कुछ भी करते हैं तो उसका फल क्या मिलेगा? जब आदेश निर्देश से हम कुछ करेंगे तो उसका शुभ फल भी मिलेगा। तब नित्यानंद प्रभु ने दिखाया, महाप्रभु के पहले पूजन करके फिर व्यास जी का पूजन आदि किया, कीर्तन शुरू हुआ, फिर प्रसाद आदि सब वितरण किया। तो आज जितने आश्रम हैं, चाहे मायावादी हो, चाहे चारों संप्रदाय का हो, सब लोग आदिगुरु ब्रह्मा के आदेश निर्देश से सभी लोग व्यास का पूजन करते हैं। कोई जानता नहीं तो थोड़ा फूल और चंदन दे देते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं।
कि जहाँ बैस की पूजन होता है वहाँ पहुँच जाता है। किंतु आजकल क्या हो गया, सब लोग कहते हैं मैं ही बैस हूँ। अब भागवत कथा करने जाएगा तो वो भागवत कथा का बैस बन जाएगा। किंतु मूल गुरु जो हैं आदि वैष्णदेव जी, उनका पूजन नहीं करता तो फल कौन देगा? मैं खुद नारायण बन गया, हाँ भगवान बन गया, तो और फिर फल कौन देगा? किसकी पूजा करेंगे? तो ऐसे वंचना नहीं, ठगना नहीं। बैस वैसी है, उनके प्रति शरणागत हो, अनुगत्य करो। उनके प्रति जितना आप समर्पित होंगे इतना ही शक्ति मिलेगा, इतना ही विस्तार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और कथा कीर्तन करेंगे तो वो सुनेगा तो आचरण करेगा। नहीं तो हम यदि खुद बोलने जाए किसी को तो सुन तो ले कोई भले ही, किंतु वो आचरण नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, क्यों? दिव्य शक्ति नहीं है। वो दिव्य शक्ति बैस जी के पास ही है। बैस जी स्वयं सबको देते हैं, विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं। तो उनका सम्मान करने से ही वो एकदम फले फूले अर्थात संपूर्ण भर देंगे। करो, कितना विस्तार करोगे, हैं बैस का प्रतिनिधि बना देते हैं। इसलिए आज बड़े शुभ दिन है। ये दिन सालों में आता तो है एक बार, किंतु बिना सत्संग न पावो ही प्राणी, बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। यदि सब कुछ है तो समझाने वाला कोई नहीं, हम किसी को मानते नहीं, श्रद्धा नहीं। इसलिए कृपा यदि वो करे ना तो सत्संग दिला दे, और सत्संग दिला दिया तो साधु लोग विवेक देंगे, ज्ञान देंगे, बस श्रद्धा उत्पन्न होगा, प्रार्थना करना सीखेंगे तो सब कुछ का भंडार आपके पास में है, कोई कमी नहीं। जिधर कहो उधर ही सब कुछ मिलेगा, वो स्वयं मालिक है। इसे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए, उसके पहले ही वैष्णदेव ये मथुरा में जमुना जी के अंदर कृष्णगंगा घाट है, आज भी स्थान बना हुआ है, वहाँ पर वैष्णव जी आविर्भूत हुए। फिर आदिबद्री में तपस्या किया, फिर वहाँ से हिमालय में जाके सारे ग्रंथों का रचना की। उन्होंने कितना हजारों साल बाद मध्वाचार्य आए, हमारे जो संप्रदाय के आदि गुरु, उन्होंने वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों का भाष्य लिखा, लिख करके बद्रिकाश्रम गए, जाकर वैष्णदेव जी का अभिषेक किया, पूजन किया और बुलाया, ये मैंने तैयार की, ये देख लो, पढ़ लो, ये ठीक है कि नहीं। वैष्णव जी स्वयं प्रकट होके सब पढ़ा, सुना, इतना खुश हो गए। मैं बोले मैं चाहता था अब प्रचार करो। फिर मध्वाचार्य फिर शिष्यों को लेके दोबारा जब वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, फिर गए भागवत का भाष्य लिखा, फिर गए, फिर मिला, फिर तो बैस नित्य है, चिरकाल विराजमान है, ज्ञान विराजमान है तो विज्ञान भी विराजमान है। इसलिए बैस जी का पूजन व्यर्थ नहीं होता। जाने न जाने, ज्ञान में अज्ञान में, कोई भी नाम भी सुन लिया बैस जी की, पूजन कर ली, सम्मान कर ली, प्रणाम कर ली, सब कुछ उनको मिलना है। आज बड़े सौभाग्य स्त्री हैं। और आज हमारे ब्रज में जब भगवान कृष्ण स्वयं आए तो श्रीमती राधारानी कहने लग गई, कहाँ ब्रज में आए तो न गिरिराज जी है न जमुना जी हैं। कृष्ण बोले चिंता मत करो, कुछ समय में आज के दिन में वाराणसी से पुल ऋषि आए, बोले पुलस्त, बोले मैं वाराणसी में वो नहीं है, पहाड़ पर्वत नहीं है और जंगल नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ हिमाचल में, हिमालय में, वहाँ से पहाड़ उठा के लाऊंगा। तो वहाँ गया हिमालय के पास, विंध्याचल के पास, बोले भाई छोटे मोटे कोई पहाड़ी दे दो, मैं वाराणसी में ले जाऊंगा। हमारे शिव जी के धाम है, शिव जी कहाँ केदारनाथ में रहने वाले, और यहाँ पर एक पहाड़ी भी नहीं है, जंगल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, राजा ने राजदरबार बना रखा है, तो मैं एक सुंदर पहाड़ी ले जाना चाहता हूँ, शिव धाम बनाऊँगा।
तो सबने बोला देखो द्रोणाचल के एक बेटा है, उसका नाम गिरिराज है, गोवर्धन, उसको ले जाओ। वो बेकार का है, न समाज में जाता, न किसी की मान सम्मान करता, न पूजन करता, वो ढीठ है, अहंकारी है, अकेला रहता है, वो किससे मतलब नहीं रखता, उसी को ले जाओ। वो हरा भरा है, बड़ा सुंदर है। आकर बोले गिरिराज चलेगा? बोले देखो एक शर्त है, मेरे को लेके चलो, जहाँ रख दोगे एक बार फिर नहीं जाऊँगा। पर ठीक है, तपोबल है, पहाड़ी को उठा लिया, हथेली में उठा के लेके चल दी। जैसे ब्रज के सीमा में प्रवेश किया ना, वो जप करने लग गए, क्या राधे 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 काली राधा रानी को बुलाने लग गए। हे स्वरूप शक्ति, आलादिनी शक्ति, कृपा करो, दया करो, मैं ब्रज में आना चाहता हूँ, ब्रज छोड़ के। नहीं, इतना तपस्या किया ब्रज में आने के लिए, और मेरे को ले जाएगा शिव धाम में, मैं नहीं जाता। औंगड़ी भंगड़ी गंजेड़ी जितना भांग छानने वाले, गंजा चरस अफीम और धोतरा खाने वाले सबरी वहाँ हैं। और जटाजूट बस में रम करके रहना, चिमटा चिलम त्रिशूल सबरे बोलते हैं। राण साण सन्यासी 3 लेकर के वाराणसी, तीन चीज़ वहाँ, इतना साण मिलेंगे वहाँ, और राण इतने मिलेंगे जिसकी हिसाब नहीं, और सन्यासी जिसकी कमी नहीं, जिधर निकलो उधर ही सन्यासी। तो ये वाराणसी, तो वो बोले मैं नहीं जा रहा। तो राधा रानी को स्मरण किया, तो वो ऋषि इतने बड़े तपस्वी, उसको ना लघु संघ आ गया, इतना आ गया कि वो अब संभाल ना सके। बस उसने बोला, एक ब्राह्मण को दिखाई, भाई जरा ना। बोले क्या? बोले हमारे ये गिरिराज को थोड़ा पकड़ लेना, मैं थोड़ा लघु संघ कर नादो के आता हूँ। वो ब्राह्मण को दिया, बोले मैं मर गया मर गया मर गया, इतना भारी मैं कैसे उठाऊँ? वो नीचे रख दी। गिरिराज जी बोले हो गया काम, अब तो जो इच्छा होए। वो लघु संघ करने गए, पूरा ब्रज को ना खरा बना दिया, पेशाब करते करते। कितना पानी पिया उसने, कितना जन्म की, पूरा ब्रज देखो खरा पानी कर दी उसने, हैं। और फिर आए ना धो के, आया तो क्या करे? बोले चल, बोले नहीं जा रहा, नहीं जाऊँगा। बोले अभिशाप दूंगा। बोले दे दे, तुम्हारे पास है ही क्या? तो अभिशाप भी दे सकते हो, तुम तो सन्यासी हो, साधु हो, क्रोधी हो, दे दे अभिशाप। तो बोले देख तिल तिल तू धस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा, जाऊंगा नहीं ब्रज से। इससे कृष्ण ने क्या किया, उन्हें निष्ठा देख के अपने हथेली में उठाकर 7 दिन 7 रात रखा, और बोला ये गिरिराज जी सबको शरण दे सकता है, सबके मनोरथ पूरा कर सकता है, सब दान दे सकता है, और सबका पालन कर सकता है, सब भंडार इन्हीं में है। 7 दिन 7 रात सब ब्रज घुस गया, हैं। अन्न की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं। और गिरिराज जी को इतना वज्रपात किया, कुछ बाल बाका नहीं कर सके। इससे जो ब्रज के शरण लिया, भगवान कहते हैं मेरे हथेली में है, मैं उसको सबसे प्यार करता हूँ, उनको कौन बाल बाका करेगा? तो गिरिराज जी आज के दिन में ब्रज में प्रवेश की। इसे लाखों करोड़ों लोग जाके देखो कैसे परिक्रमा चल रहा है, चेंटी की तरह, कोई जगह नहीं और छोड़ नहीं। ये आज के हमारे सनातन गोस्वामी थे, ब्रज में जब आए, रोज़ दिन वृंदावन से मथुरा, मथुरा पैदल, वहाँ से गोवर्धन, गोवर्धन परिक्रमा करके फिर मथुरा, फिर वृंदावन आते, कभी बंद नहीं की गिरिराज जी परिक्रमा। जब वृद्ध हो गए, अब शरीर चलता नहीं, एक दिन मूर्छित हो गए, जेठ के महीना, गिरिराज जी में गिर पड़े। तो क्या देखा, 2 बालक आया और अपना चादर से ऊपर छाया कर दी, पानी लाया, छिड़काव कर दी, और उनको पानी पिलाया, और बड़ा प्रेम से कहने लगे बाबा बहुत तपस्या कर ली, अब देख अब मत आना। बोले ऐसे तो नहीं होगा, जब तक रहूँगा आऊँगा। तब अपने चरणों का छाप देके, बंसी की, लकुटी की और गाय के खुरों का, गिरिराज जी के शिला, उसमें वो दोनों बालक ने तैयार करके बोले देख ये दे देता हूँ, मेरा चरणों का छाप है, और बंसी के, लकुटी की और उनके गायों की, बस ये ले जा और इसकी परिक्रमा करना, 4 परिक्रमा गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगा। तब कैसे ले आएंगे? वो दोनों बालक लेके वृंदावन में आके राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज में रख दिया, जाओ इसकी 4 परिक्रमा करना। तो रोज़ परिक्रमा करते, अभिषेक करते, पूजा करते, रोज़ सनातन गोस्वामी गोपेश्वर के दर्शन करने जाते। गोपेश्वर इतना खुश है
हैं, आते हैं कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, और भगवान गिरिराज के चरणामृत ला के मुझे देता है, प्रसाद देता है। अब शरीर चले नहीं। तो एक दिन गोपेश्वर महादेव कहते हैं, अरे गोसाई मैं तुम्हारे पर आता हूँ। फिर वहाँ से चल के बनखंडी में आके बैठ गए। बोले मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। एक दिन क्या किया, सनातन गोस्वामी भजन करते हैं वृंदावन में महाप्रभु के आदेश से। तो वाराणसी में 2 महीना वाराणसी में रहे, गंगा किनारे तपन मिश्र के घर में। वहाँ महाप्रभु जी ने 2 महीना उनको सनातन शिक्षा उपदेश दिया। तो बोले आप तो उपदेश दिए मैं भूल जाऊँगा। बोले जब तुम लिखने लग जाओगे ना तो सब याद आएगा। उन्हें हरिभक्ति विलास लिखा और कितने ग्रंथों का भागवतामृत लिखा, कितने ग्रंथ प्रणयन किया। अब क्या हुआ, वाराणसी में शिव ठाकुर ने एक गरीब ब्राह्मण को भेज दिया। वो बहुत तपस्या किया। वो ब्राह्मण ने, शिव जी मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, मेरी लड़की बड़ी हो गई, शादी करनी है, कुछ है नहीं, मैं कैसे करूं। तो शिव जी बोले मैं पैसा वाला थोड़ी ना हूँ, मैं कुबेर और जक्ष थोड़ी हूँ। मेरे पास आओ तो राख मिलेगा, खाक मिलेगा। मैं संसार मनसान में रहता हूँ, मेरे पास कौन सा दौलत है। तो बोले व्यवस्था कर दो, मेरे बेटे की कन्यादान कैसे करूं। शिव जी बोले जाओ वृंदावन में जा। तो बोले किसके पास जाऊं। बोले एक सनातन गोस्वामी है उसके पास जाओ। जब वो चलते चलते ब्राह्मण वाराणसी से वृंदावन आया और सनातन गोस्वामी के पास आया, क्या देखा, एक लंगोटी पहना हुआ है और मिट्टी के एक कड़ुआ है, और कुछ है ही नहीं। आकर बोले प्रणाम किया, बोले महाराज आप सनातन गोस्वामी हैं, हमें काशी विश्वनाथ ने भेजा है, तो क्या चाहिए। बोले आप मेरा कन्या विवाह लायक है, कन्यादान करने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं, कुछ दौलत दे दो। बोले देख मैं किसी एक समय घराने में राज सचिव था, किंतु अब तो मैं वृंदावन बाबा जी भिखारी, वो भी कैसे भिखारी, कभी किस पेड़ के नीचे कभी किस पेड़ के नीचे, कोई आश्रम भी नहीं, और कभी चाना कभी वो भी माना, कुछ नहीं, तो मैं क्या दूँ तुम्हें। बोले शिव जी झूठ नहीं बोलते। कभी वो बोला आप शिव जी को इतना सम्मान करते हैं तो आओ क्या आपसे आपका भेजा झूठ बोले। बोला अच्छा। कुछ दिन पहले मैं परिक्रमा कर रहा था तो मुझे एक परस पत्थर मिल गया, परसमनी। तो मैंने देखा ये यदि रहेगा तो मेरा बुद्धि खराब करेगा, मैं भजन टजन नहीं करूँगा और महल बनाऊँगा और दौलत राम बनूँगा, इससे मैं फेंक दिया उसको। वो देखो झोपड़ी के अंदर में मलबा के अंदर उधर ही पड़ा है, ढूंढ ले जा। बामन तो खुश हो गया और ढूंढते ढूंढते मिल गया। और मिल गया तो और परस पत्थर है जो छुए सोने हो जाए हैं, और राजा महाराजा की क्या कमी और सब कुछ तो लेके जा रहा है। जाते जाते सोचा सत्यजित को मिला था सामंतक मणि, उसके पीछे सत्यजित मरा, उसके भाई मरे, अक्रूर चोरी किया, कृष्ण के बदनामी करा, कितने हत्यारा हुआ, और मैं लेके जाऊंगा तो मेरे को मार करके कोई ना कोई तो ले ही लेगा। और मेरे काल और ले ली हैं, और जी ने कोई देखा थोड़ी, कोई मालूम पड़ गया। तो ये तो मेरा अंतिम संस्कार की बात आ रही है, मैं क्यों लेके जाऊं। फिर लुट के आया, आकर के क्या पूछते हैं सनातन गोस्वामी को, अरे जिस धन में धनी होकर के इस परस पत्थर को फेंक दिया कूड़ेदानी में, उस धन का थोड़ा सा तो दे दो। हाँ, जो अमर अक्षय, जो क्षयहीन है और जिस नाशमान नहीं है, उसका तो कुछ दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले क्यों। बोले वहाँ काल है, अभी किसी को पड़ गया तो अभी तो मेरे को ख़त्म करेंगे। हाँ, मेरे एक दिन की भी परमायु नहीं है, 1 मिनट की भी नहीं है, तो ऐसे नाजमान ऐसे हत्यारे ऐसे चीज़ क्यों ले जाऊँ, आओ उसमें से दो। सनातन गोस्वामी कहते वो लेओगे, अच्छा तो फेंक दीजिए, मैंने फेंक दिया। बोले बैठ जा। हाँ, तो सनातन गोस्वामी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, किंतु ये ब्राह्मण जो आया ना, उसको वो
भगवान के मंत्र उनको देने पड़े। जब दिया दिव्य वृंदावन, कहाँ बैकुंठ, क्या कमी। राजा के बेटा कोई हो गया राजपुत्र तो उसको क्या कमी है बताओ, हैं? सभी कुछ उनके पास है। इससे लोग कहते हैं ये बाबा जी के पास इतना दौलत कहाँ से आया। बाबा जी हम गृहस्थी इतना मेहनत करते हैं, न पंखा है न कूलर है न एसी है, ये दिन रात खाता पीता है मस्ती करता है, इतना और राजा महाराजा को भी नहीं है। देखो जितने साधु संत है ना, सबके पास देखो कैसे दौलत है, दौलत राम। क्योंकि भाई राजा का पुत्र है, भगवान स्वयं मालिक है, तो उनके पास क्या कमी है। कि उनके पास नहीं जाकर के यदि खाक के पास जाते हैं, पत्थरों के पास जाते हैं, क्या मिलेगा हैं। अपने मेहनत कर दुनिया में क्या क्या लाएगा और कौन सा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी ने भगवान का मंत्र दे दी, बस जप करने लग गए। बेटी की शादी करने वाला हजारों आ गए और वो भूल गए मैं कहाँ हूँ, हैं, और भूल गए वाराणसी और भूल गए सब, ऐसे मस्त हो गए हैं। सारा दिन ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं और सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ब्रज में आए, उनका कितना महिमा वर्णन कर। आज के दिन में आज उन्होंने इस जगत को छोड़ा। सारे ब्रजवासी बड़े बाबा कर बुलाते थे उनको। ऐसे कोई घर नहीं जिसके घर में गए नहीं और जिसका उपकार किया नहीं। सब लोगों ने रथ बनाया, कंधा में उठाया, मुड़ मुड़ाया, इसे मुड़िया पुनः बोलते हैं इसको, मुड़ मुड़ाया और गोवर्धन में लेके पूरा गोवर्धन की परिक्रमा करा। फिर वृंदावन लाए, वृंदावन लाके मदन मोहन के नीचे उनका समाधि दिया। आज भी हैं ब्रज में कोई आया ना तो सबसे पहले सनातन गोस्वामी के पास जाएगा, उनके समाधि मंदिर दर्शन करेगा, तभी वृंदावन में प्रवेश है। उनका प्रकट विग्रह मदन मोहन है। रूप गोस्वामी के सामने प्रकट हुए गोविंद देव, मधु पंडित के सामने गोपीनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने राधा रमन, स्वामी हरिदास के सामने बांके बिहारी और राधा वल्लभ। वृंदावन में भगवान भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के अपने अपने स्वरूप को उनके सामने प्रकट किया। ये वृंदावन जो मांगो अपराकृत चिंतामणि सब कुछ मिलता है। किंतु साधु संत लोग जानते हैं ये लेके करना क्या है। यदि नित्य भगवान से संबंध नहीं हुआ तो मार मारे फिरेंगे, आज भटकेंगे या काल फिर एक जन्म, फिर कहाँ कहाँ क्या क्या कर्म। इसलिए जब आया तो ब्रज में ऐसे गोस्वामियों के आश्रय करे जो हमें नित्य भगवान के साथ संबंध ज्ञान करा दे। तो आज पवित्र तिथि, आज से ये चातुर्मास्य शुरू। चातुर्मास्य में शंखापूर्वक नाम करना और भागवत उठा लो तो भागवत पढ़ो या रामायण या कुछ भी वेदांत वेद जो नियम करो, गीता जी पढ़ना शुरू करो, एक श्लोक पढ़ो, अधिक पढ़ो, कीर्तन करो, हरिनाम करो, हैं, किंतु ईर्ष्या हिंसा नहीं, हैं, तो फिर नष्ट हो जाएगा सब। हैं, क्रोध नहीं। ओ तुलसीदास जी कहते हैं काम ही नारी प्यारी क्रोधी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हैं, बोलते हैं कब भगवान हमारे प्यारे होंगे। जैसे कामी के लिए नारी प्यारी है और लोभी के लिए दाम प्यारा है, ऐसे राम प्यारा कब होगा। इससे चातुर्मास्य व्रत के संकल्प करना है भगवान हमारे लिए प्रिय हो। तो यदि भगवान प्रिय हो गया तो और क्या कमी रहा है। वो अपने प्रिय को अपने आप ही रक्षा करेंगे, अपने पालन करेंगे, अपने स्वतंत्र आज़ाद नहीं बनने देंगे। आज़ाद होना बर्बाद होना, हम प्रभु के हैं, सब कुछ है, मालिक है हमारा। इसलिए भगवान के मुख निश्चित वाणी श्रीमद् भगवद गीता 67 श्लोक है, पढ़ो, अर्थ को पढ़ो। सनातन गोस्वामी के और हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ है, रोज़ दिन नियमपूर्वक थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हरिनाम करो। और किसी के प्रति लोभ लालच की जरूरत नहीं, भगवान सब कुछ देते हैं, देंगे भी। और कभी अपवित्र वस्तु का ग्रहण नहीं करना है, नहीं तो जैसे संगति ऐसे रंग चढ़ता है। चला गया
किसी शादी ब्याह में सब आजकल तो फैशन हो गया, अरे सोमरस पीते थे देवता लोग, हाँ दारू के स्टॉल लग जाता है, प्याज लहसुन मांस मदिरा का, हैं अब कहते ब्राह्मण लोग खाते हैं तो हमें क्या माना है, किंतु कलिजुगी ब्राह्मण बाबा सावधान, इसलिए सबको सम्मान करना है, किसी को अवज्ञानादर और चुगली नहीं करना है, किंतु अपवित्र वस्तुओं से दूर रहना है। पवित्रता चाहिए, भगवान के पास जाने के लिए पवित्र चाहिए। इसे नियम पूर्वक प्रतिदिन हरिनाम करना है, गीता जी का अध्ययन करना है, एकादशी आएगा, आपकी बार अधिक मास आएगा, और धीरे धीरे करके हैं बस जितना हरि कीर्तन करेंगे कलियुग को केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि कलियुग में हरिनाम नहीं किया सब साधन व्यर्थ है, इसे नाम संख्या करना है, हैं बस शुरुआत करो। पहले मैं 4 माला करूँगा, 8 करूँगा, 16 करूँगा, धीरे 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 रुचि होगा, बढ़ाते जाओ। भगवत कृपा क्यों नहीं मिलेगा, शांति चिर शांति। अब हम आज रखते हैं, कल हम लोग आगे सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे। धरो कीर्तन धरो। और ये दयालु जय रतना। हरि है दयाला मोरा, जय राधनाता। हरि है दयाला मोरा, जय राधनाता। बार 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 लहने जसाता। बार 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 लहने जसाता। हरि है दयाला मोर, जय राधनाता। बहुयोनि ब्रह्मेनाथ लयनु शरणा। निज गुण कृपा कर अधम तारणा। हरि है दयाला मोर, जय राधनाता। जगत कराना तुम्हें जगत जीवाना।
Toma chara karanahi he Radha Ramana. Hari hai dayala mor Jaya Radhanata. Bhuvana Mangala Tume Bhuvanera Pate. Tume upekhilanat ki hoibe gati. Hari hai dayala mor Jaya Radhana. Bhaviya dekinu jagata majhara. Toma bina keho nahi eda se udhar hai. Prabhu toma bina keho nahi eda se udhar hai. Hari hai dayala mora Jaya Radhanata. Bar bar balo nija sata. Bar bar balo nija sata. Hari hai dayala mo Jaya Radhanata. Hari hai dayala mo Jaya Radhanata. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Bhakta Bhandav Shila Guru Deva, Jai Bhakta Bhandav Shila Guru Deva. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Satchitananda, Jai Gaura Hari, Jai Satchitananda, Jai Gaura Hari. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radhe. Jai Govardhana, Jaya Vrindavana, Jai Govardhana, Jai Vrindavana. Nitai Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaur Hari Bal. Nitai Gaura Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaura Hari Bal. Nitai Gaura Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaura Hari Bal. Hari Bal, Hari Bal, Nitai Gaura Premanande, Hare Hari Hari Bal.